नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि देखिए, सभी जाति, धर्म, मजहब, सबका अपना अपना फितरत है, स्वभाव है, वो उसके जीने का अंदाज है, उसका इतिहास है। तो राजपूत का इतिहास या फितरत है बगावत, सच के साथ खड़ा होना, जिसके साथ है उसके लिए किसी भी हद तक चले जाना, सोशल जस्टिस के मामले में 4 कदम आगे रहना, यही है ना। लेकिन बिहार के राजपूत नेता पिछले कुछ वर्षों से अपने उस फितरत को छोड़ दिया था। जो मिल रहा है, जो दे रहा है, चुपचाप सहन करते जा रहे हैं, अपमान की घूंट पी रहे हैं, लेकिन चुप साधे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बगावत का स्वर उठना शुरू हुआ, सामने वाली पार्टियां किस तरीके से असहज होने लगी, जरा इसका वानगी विधान परिषद के चुनाव में आपको देखने को मिल गया होगा। 2 टिकट मिल गया। पवन सिंह अगर बागी नहीं हुए रहते काराकाट में, तो क्या बीजेपी उन्हें विधान पार्षद बनाती? क्या पवन सिंह काराकाट में अगर अपनी ताकत नहीं दिखाए रहता, 5-6 सीट को नहीं हरा दिए रहता, तो क्या आज वो विधान पार्षद रहता? क्या ये अलग बात है कि उसके व्यक्तिगत जीवन का जो दुराग्रह है, जो उसके अंदर की जो खामियां है, जो उसका चरित्र है, इस वजह से विधान पार्षद मिला है। नहीं तो जिस बगावत का बिगुल वो फूका था और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, पवन सिंह राज्यसभा सदस्य भी बनते और मंत्री भी बनता, ये भी तय समझिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर किसी के बस में नहीं रहता है, लेकिन बागी हुआ तो पुरस्कार मिला। इसी तरीके से सुनील सिंह का देख लीजिए। सुनील सिंह लालू परिवार के लिए अपना सब कुछ गवा दिए, कुछ बचा क्या? हम लालू के साथ हैं तो हैं, तमाम लालू के साथ रहने वाले लोग छोड़ दिए। अभी आज रोहिणी ट्वीट कर रही है कि सुनील सिंह जैसे लोगों को टिकट देके जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निराशा हुआ है। अच्छा, जितने लोग राजद में यादव लोग थे, आज जो नवादा में हार हुआ है, तुम्हारे यहां से न गया है वो यादव, कहीं दूसरे जगह से गया है। रॉकी यादव की कौन है? कौन ऐसा यादव नहीं है जो वक्त के साथ नहीं बदला? आज एक से एक बड़े नेता नीतीश के साथ आए, बीजेपी के साथ चले गए। कोई सुनील सिंह जैसा लड़ा क्या लालू परिवार के लिए? एक भी आदमी, के कोई भी नेता कार्यकर्ता जितनी बड़ी लड़ाई और जितनी मजबूती के साथ, 2 ही तो लड़ा जी। तुम लोग तो हाथ मिलाने वाला रहे, समझौतावादी रहे, मंत्री की कुर्सी मिला, विचार छोड़ दिए। वो सुधाकर सिंह लड़ा, गया सांसद बन के दिल्ली, और दूसरा सुनील सिंह लड़ा। सुधाकर सिंह त्याग किए, मंत्री पद छोड़ा, आप सरकार में बने रहने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। 4 गो यादव मेरा एसडीओ बन जाए, 4 गो यादव हमारा डीएसपी बन जाए, 2-3 गो एसपी बन जाए, 2-3 गो डीएम बन जाए, यही एजेंडा रहा, माल कमा कर घर भर में। लेकिन जो स्वाभिमानी था, जो बागी था, बगावत किया, मंत्री पद छोड़ा, आज राज्यसभा में सांसद है, राज्यसभा लोकसभा में सांसद है। तो फितरत है इस जात का। जो स्वभाव है उस स्वभाव से समझौता किए तो गए। सुनील सिंह बिस्को मैन मानकर चेयरमैन का पद छोड़ दिया। एक बार नीतीश कुमार से नजर मिला के थोड़ा आंख मार लेता तो उसको कोई भी बिस्को मान के चेयरमैन से नहीं हटा सकता था। सड़क पर ला दिया जदयू और बीजेपी की सरकार ने, लेकिन वो आदमी समझौता नहीं किया। रोहिणी चली है सिंगापुर से बैठ के ज्ञान बघाड़ दिया। आओ ना जी मैदान में, छपरा में लड़ने गए थे ना, तोरा बाबू साहब सब राजपूत लोग वोट नहीं किया? जो राजपूत लोग वोट किया
सुनील सिंह के कारण और लालू यादव का जो व्यक्तिगत रिश्ता था उस कारण। जब से राजपूत का साथ छूटा, पार्टी गर्दिश में चला गया और न जाने कितना दूर जाएगा। चले थे लोकसभा चुनाव से पहले मनोज झा ठाकुर का कुआं कराने के लिए, क्या हश्र हुआ सब सामने में। विधानसभा में क्या हश्र हुआ वो भी सामने में। तो ये जात का अपना फितरत है। सुनील सिंह को आप टिकट देके सुनील सिंह पर एहसान नहीं किए, जबकि सुनील सिंह को टिकट देकर सुनील सिंह आप पर एहसान किया है कि विधान परिषद में मजबूती से साथ आवाज उठाने वाले आपके पास कोई नेता नहीं बचा है, और जो नेता है वो नीतीश कुमार से और बीजेपी से कंप्रोमाइज है। तुम्हारा परिवार कंप्रोमाइज है, तेजस्वी तक कंप्रोमाइज है, किसी से छुपा हुआ है क्या? दिल्ली में बैठक में शामिल होने से सिर्फ हो जाता है। लेकिन यही चीज है कि राजनीति में जिस जाति का, जिस कम्युनिटी का जो फितरत है, वो अगर फितरत छोड़ दिया तो फिर मुश्किल है। इस बार 2 गए। आनंद मोहन ने ठीक कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। आनंद मोहन एक बगावत किस तरीके से दबाव में लाती है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। चाहे जदयू हो या बीजेपी हो, सभी असहज हैं, क्योंकि बात अगर संजय टाइगर के ऐसे विभाग में बिठा देने से जिसमें कुर्सी तक नहीं है, एक ऐसे विभाग का मंत्री बना देने से, उद्योग जहां उद्योग का कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा। अरे राजपूते के नाम पर नहीं दोनों मंत्री बनाएंगे। कोनो IAS का परीक्षा पास किया है, राजपूते के नाम पर बना है, लेकिन मंत्री है, लाल बत्ती है, ये सोचकर अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, बैठी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बागी तो बनना पड़ेगा, और बागी बनोगे तो फिर पुरस्कार मिलेगा। चलिए, सुनील सिंह ने क्या कहा है जरा सुनिए। रोहिणी जरा तुम भी सुन ले, समझ गए ना? सुन ले। छपरा में आए, चुनाव लड़े और चल दिए। राजनीति में जो है ना, अगर 2-2 4 होता, तुम्हारे परिवार का ये हसरत नहीं होता मैडम। जरा सुनिए, सुनील सिंह आज भी उसी मजबूती के साथ तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, जो उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपा है, मैं आपके माध्यम से इस बिहार के जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि उसमें 100% हम झुकने वाले नहीं हैं, और जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंपा है वो मैं आपको सदन में दिखा दूंगा कि ये जिम्मेवारी मुझे जो सौंपी गई थी वो किस कारण से, जिस तरह से बिहार के गरीब जनता को लगातार लोग गुमराह कर रहे हैं। करोड़ों लाख रुपए का यहाँ घोटाला हो चुका। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 76,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं लग रहा है, और लोग किस तरह से बिहार की जनता को हरा गमछा, लाल गमछा, पीला गमछा में उलझाए हुए हैं। तो देखिए, जो हमारे नेता जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, हम राष्ट्रीय जनता दल के करोड़ों कार्यकर्ता को यह आश्वस्त करते हैं कि सदन में कभी भी अपने पार्टी का झंडा झुकने नहीं देंगे। ये कह रहे थे कि झुकने नहीं देंगे और उम्मीदवार भी लौटा देंगे।